राजस्थान में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यदि आपका सपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज परस्यू करने का है तो आप सभी के लिए जेट 2025 का एग्जामिनेशन देना अनिवार्य होगा और जेट 2025 के थ्रू ही आप ऑल ओवर राजस्थान में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज जैसे आईआरआई, एनडीआरआई, पीएयू, जीबीपीयूएटी और बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी या कह लीजिए आईसीएआर से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेट 2025 से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कैसे भरा जाएगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस क्या होगी, क्या नंबर ऑफ सीटें हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है और साथ में आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स के लिए एडमिशन मिलने वाला है और साथ में कैसे आप एक लिमिटेड समय में मात्र 30 से 40 दिन के अंदर अपनी जेट 2025 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें जेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो ये जो है आपके 28 अप्रैल से जो है भरी जा रही है और इसको फॉर्म भरने का आपको आखिरी डेट जो है यहाँ पे 28 मई रखा गया। लेकिन आप जो है यहाँ पे लेट फी के साथ जो 500 रुपए यहाँ पे रखा गया, तय किया गया, उस लेट फी के साथ आप 31 मई तक जो है आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो वहीं पर आपकी एडमिट कार्ड जो है 24 जून के ऑनवर्ड्स जो है आप लोगों का लाइव हो जाएगा आपके ऑनलाइन पोर्टल से, वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। और वहीं पर आपके एग्जामिनेशन को डेट को लेकर जो है यहाँ पे 29 जून को आपके एग्जामिनेशन डेट को एनजेट के लिए फिक्स कर दी गई है। और वहीं पर आपके रिजल्ट और आंसर की अनाउंसमेंट जो है आपका यहाँ पे 7 जुलाई को रिलीज कर दी जाएगी। तो ये एक ओवरऑल टाइम फ्रेम था कि कब से कब तक जो है आपके यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म्स की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और एग्जामिनेशन डेट। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जो भी इंटायरली आपके जो 5 सब्जेक्ट यहां पे पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये साइंस डोमेन के 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स यहां पे आप पढ़ते हो। और इन पांचों सब्जेक्ट्स में भी अगर बात किया जाए तो जो एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो सिलेबस है, चाहे राजस्थान बोर्ड में जो आपकी 11th और 12th में पढ़ाई जाती है, ये पूरी इंटायरली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आएगा, जो कि 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहां पे आप मैक्सिमम जो यानी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपके 12th में रहते हैं उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। आइदर जैसे मान के चलिए अगर कोई बच्चा पीसीबी से है तो वो बच्चा जो यहाँ पे पीसीबी का चुनाव करेगा, अगर कोई बच्चा पीसीएम से है तो वो पीसीएम का चुनाव करेगा, कोई बच्चा अगर एबीसी ग्रुप से है तो एबीसी का चुनाव करेगा, तो वहीं पर पीसीए वाले बच्चे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर का चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने 12th के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस आपकी सिलेबस रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी बच्चे 10+2 पास आउट है वो सभी साइंस और एग्रीकल्चर स्ट्रीम के ही बच्चे सिर्फ जो है जेट 2025 के एग्जामिनेशन के एलिजिबल रहेंगे। तो वहीं पर एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो मिनिमम एज लिमिट 16 साल रखी गई है, तो मैक्सिमम जो है 25 ईयर्स तक के बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज ऑन कब, तो 31 अगस्त 2025 तक जो है मैक्सिमम एज लिमिट यहां पे 25 रखी गई। इसमें अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो आपके 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स का पेपर होगा, एबीसी या पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको यहां पे चूज करना होगा। और 3 सब्जेक्ट अगर आपके 12th में है तो आप जो है एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। यहीं पर बीटेक के कोर्सेज के लिए फूड टेक्नोलॉजी में कुछ पेक्यूलियरिटी यहां पे रखी गई है कि जिन बच्चों का एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में याद हो पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी और पीसीए वाले ही बच्चे जो है यहां पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो वहीं पर अगर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात मैं करूं तो यहां पर जो है आपका सिर्फ पीसीएम वाले, जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है 12th में, वही बच्चे सिर्फ बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी कोर्सेज में एग्रीकल्चर स्ट्रीम वाले बच्चे भी एलिजिबल होने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करूं यहां पे तो कैंडिडेट्स के 10+2 में आपका मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो वहीं पर आपके एससी, एसटी और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी या एसएपी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है 5% का रिलैक्सेशन यानी कि उन बच्चों के लिए जो है 45% भी अगर आपका 12th में है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और एज लिमिट के लिए यहां पे 16 से 25 ईयर्स जो है रखा गया है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि कोई भी जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताया
पीसीबी या पीसीएम या एबीसी या पीसीए, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप रहेगा उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा और एक टेस्ट बुकलेट के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसी में आपके 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। हर सब्जेक्ट से आपके पास 40 क्वेश्चन पूछी जाएगी, लेकिन आपको टोटल 3 सब्जेक्ट चूज करना है, यानी कि टोटल आप कितने क्वेश्चंस करोगे, 120 क्वेश्चंस जो है आपको यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। और आपके पास हर क्वेश्चन में जो है आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, एंड इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्क द ऑप्शन नंबर ई। यहां पे जो है थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न आपको समझना होगा। यहां पे आपके पास हर क्वेश्चन पे जो है 5 ऑप्शन रहेगा और अगर आपके पास 1 से 4 तक आपके ऑप्शंस रहेंगे और आपका जो 5वां ऑप्शन रहेगा ई, वो रहेगा नॉन ऑफ द अबव। यदि आप नहीं अटेम्प्ट करते हो तो उस केस में आपको जो है ऑप्शन नंबर ई को सर्कल करना होगा। और अगर आप अटेम्प्ट करते हो, इफ द कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग, देन आपको ए बी सी डी में से जो भी आंसर रहेगा उसको चूज करोगे। नहीं अटेम्प्ट करने पे भी आपको सर्कल खाली नहीं छोड़ना है, ई वाले सर्कल को जो है आपको यहां पे पेंटिंग करनी पड़ेगी, उसको फिलअप करना पड़ेगा, डार्कन करना पड़ेगा। 4 मार्क्स आपको जो है एक सही आंसर देने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो वहीं पर -1 की जो है यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो ये चीज आपको समझना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, यानी कि ऑल टुगेदर आपके जो है अगर देखा जाए तो ये एग्जामिनेशन जो है 480 मार्क्स का होने वाला है। आपका जो टोटल मार्क्स यहाँ पे 120 क्वेश्चन 4 नंबर के मिलेंगे, 480 मार्क्स का जो है आपकी पूरा एग्जामिनेशन होगी। अगर मैं बात करूं फी फॉर्म भरने के लिए, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो 1750 प्लस बैंक चार्जेस लग रहे हैं, तो वहीं पर SC ST कैंडिडेट्स वगैरह के लिए जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे देखोगे तो सभी के लिए आप कितने चार्जेस लग रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए, सिंपल SC ST ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे 1450 लग रहा है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 1750 प्लस बैंक चार्जेस आपका एडिशनल है। और जो भी यहाँ पे आप भरेंगे ये आपका नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा। जो भी बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फी पे करोगे, नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इस फॉर्म को भर के जेट 2025 के मार्फत से आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस या होम साइंस, बीएससी फिशरी साइंसेस, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जैसे मल्टीपल 8 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हैं जेट 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करके ऑल ओवर राजस्थान में स्थित डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। अगर मैं बात करूं यहां पे एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले अभी के लिए जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के बाद जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देते हो, आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। जैसे हमने कहा कि 24 जून तक जो है आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपको यहां पे 29 तारीख का आपका जो है एग्जाम होगा 29 जून को, और उसके बाद आपकी जो है जुलाई ऑनवर्ड्स जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगी। जैसे रिजल्ट आएगा आपको स्कोर कार्ड आपकी मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आपका ऑनलाइन ऑप्शन फिलिंग यानी कि जो चॉइस फिलिंग हम लोग कहते हैं वो आपका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और फिर आपकी जो है सीट अलॉटमेंट होकर आपको ऑफलाइन आपके यूनिवर्सिटी जो भी अलॉट होगा वहां पे आपको रिपोर्ट करनी होगी, और ऑफलाइन रिपोर्टिंग के बाद आपका एडमिशन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। तो पूरा जो ओवरऑल आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो इसी प्रक्रिया से गुजरना है। यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपको एडमिशन तक जो है आपको इंटायर एक एक स्टेप वाइज फॉलो करनी है। और अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग तक की प्रक्रिया में जो हम और हमारी टीम आपको हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, या फिर श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर, या स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, ये 5 अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहां पे आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जेट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं सीट मैट्रिक्स की, तो यहां पे आपके पास 2 अलग अलग कैटेगरी में एडमिशन लिया जाता है, नॉर्मल सीट या फिर पेड सीट। और अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसके अलावा एडिशनल आपका 15 से 20% जो है ICAR कोटा की सीट रहती है। लेकिन अगर इसलिए सीट में बात किया जाए तो SKRAU में आपके 64 सीट नॉर्मल है, 40 आपका पेड सीट है। वहीं पर अगर MPUAT में देखेंगे तो 70 आपका जो है नॉर्मल है, तो 104 आपकी पेड सीट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे तो नॉर्मल आपका 70 सीट है, 40 आपकी पेड सीट यहाँ पे SKNU जॉबनेर में है। इसके बाद AU जोधपुर में अगर देखा जाए तो 74 सीट नॉर्मल है, 32 पेड सीट है। 40 सीट अगर यहाँ पे AU कोटा में अगर बात करें तो 40 सीट नॉर्मल, तो 25 आपकी पेड सीट रखी गई। और अगर मैं मार्क्स वाइज देखूं तो कम से कम जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है आप देख सकते हो कि 280 अराउंड नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई एक कॉलेज जो है अलॉट हो जाए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे आपका जो है पेड सीट में तो एडमिशन आपकी 180 190 पे भी हो जा रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आप अपने आपको 240 मार्क्स के अंदर जो है रखेंगे तो कहीं ना कहीं सेफली आपको जो है एडमिशन निश्चित रूप से किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। लेकिन MPUAT में आप देख सकते हो 309 316 तक जो है कट ऑफ हायर साइड में
में जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप कहीं ना कहीं 220 नंबर तक अगर एटलीस्ट लेकर आते हो, ये मैं सबसे लोएस्ट नंबर बता रहा हूं। हाईएस्ट तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप देखोगे बहुत ज्यादा हाई मेरिट जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे 342 नंबर पर जो है एमपीयूएटी अलॉट हुआ है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो वहीं पर आपका 315 नंबर पे एमबीसी कैटेगरी के बच्चों में मेल को अलॉट हुआ है और 268 में आपका जो यहाँ पे फीमेल को अलॉट हुआ है। तो एमबीसी कैटेगरी वाले बच्चे भी यहाँ पे कम से कम अपने अंदर 240 के अराउंड जो है अपना मार्क्स मिनिमम लेकर आएंगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक सेफ साइड में रहोगे। तो वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है 200 नंबर और एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे आप 190 नंबर के आसपास ये मिनिमम स्कोर मैं बता रहा हूं। और वहीं पर टीएसपी कैटेगरी के लिए जो है आप यहाँ पे 180 मिनिमम स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम बेयर मिनिमम है, जितना कम से कम आपको लेकर आना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 270 280 के आसपास लाना होगा। ईडब्ल्यूएस है तो आपका 240 के अराउंड कम से कम होना चाहिए। 220 आपके ओबीसी के लिए। एमबीसी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 240 के अराउंड, एसटी कैटेगरी से 200 और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 190 नंबर आपका कम से कम होना चाहिए। और टीएसपी कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे आपका 180 मार्क्स। ये मैं बेयर मिनिमम मार्क्स बता रहा हूं, जितना कम से कम रहेगा तभी आप जो है कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या लास्ट राउंड तक जो है राजस्थान के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्स के लिए एडमिशन ले पाएंगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं। बाकी आप सभी के लिए अभी जो है लिमिटेड समय बच गए, 40 से 50 दिन एग्जामिनेशन के लिए बच गया है और एग्रीकल्चर शिक्षा की पूरी टीम आप सभी के लिए लेकर आई है जेट 2025 के लिए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मात्र 30 दिन के अंदर संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। रेगुलर आपको 5 से 6 आवर्स की लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको हर लेक्चर के बाद, जैसे आज आपको लाइव क्लास में आके टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको तुरंत शाम तक जो है डेली प्रैक्टिस शीट भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप मात्र 30 दिन के अंदर अपनी सिलेबस का, अपने कॉन्सेप्ट्स का बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आपको 50 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट भी सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप मॉक टेस्ट की तरह जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी हर चैप्टर को, हर सिलेबस को जो है मजबूत कर सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इस प्राइस जो इस बैच का मात्र 999 रुपए है और इसी बैच में आपको लाइव क्लासेस, क्लास की नोट्स, पीडीएफ, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट सारी चीजें इंक्लूडेड मिलने वाली है। और ये बैच आपकी ऑलरेडी 5 मई से अभी रिसेंट में शुरू हुआ है और लाइव क्लासेस यहाँ पे बैचेस में चल रहे हैं, तो आप अभी जुड़ सकते हैं। बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सेक्शन में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है और फिर जो है वहां से आप कोर्सेस में जाके जेट 2025 बीएससी एग्रीकल्चर करके वहां पे आपको बैच दिखेगा, उस बैच में आपको एनरोल हो जाना है और घर बैठे इंडिया के टॉप मेंटर्स के साथ आप प्रिपरेशन करके अपनी राजस्थान के स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज पढ़ने के अपने सपने को साकार कर सकते हो और लिमिटेड टाइम फ्रेम के साथ। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको रेगुलर जो है 5 से 6 घंटे की क्लासेस तो आपको ऐप पर मिलने वाली है और इसके अलावा आपको कम से कम 5 से 6 घंटा खुद सेल्फ स्टडी करने वाले हो। अगर खुद से आप प्रॉमिस करते हो कि हम 12 से 14 घंटा पढ़ने के लिए तैयार हैं, तभी इस बैच में एनरोल हो और मात्र 30 दिन के अंदर अपनी पूरी कंप्लीट पैकेज सिलेबस की तैयार करें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं फ्री यूट्यूब लेक्चर्स पे क्लासेस करना, तो एग्रीकल्चर साइंसेज की सुबह क्लास में 8 बजे लेकर आता हूं, आप वहां जुड़ सकते हैं। और बाकी क्लासेस के टाइम टेबल के लिए आप यहां पे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपनी जेट 2025 के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।